अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जमात नहम मज़मून समाजी इल्म पढ़ेंगे। आज का हमारा उन्वान है ज़र और बैंककारी। सोचिए बच्चों, किसी वक्त अगर घर में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तब आपके वालिदैन क्या करते हैं? किसी दोस्त या रिश्तेदार से पैसे कर्ज़ लेते हैं या फिर चिट्स वग़ैरह होते हैं जिसकी मदद से उन्हें पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ बस्तियों और कॉलोनियों में सेल्फ़ हेल्प ग्रुप भी काम कर रहे हैं। सेल्फ़ हेल्प ग्रुप ख़वातीन पर मुश्तमिल एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे की मदद की खातिर पैसे कर्ज़ लेते हैं और हफ्तावारी ये सारे मिलकर पैसे बैंक के मुलाजिम को देते हैं। बैंक का मुलाजिम इनके पास आता है और इन्हें बैंक से कर्ज़ दिलाता है। अगर कोई एक शख्स भी कर्ज़ हासिल करता है बैंक से तो सारा ग्रुप पैसों की अदायगी की ज़िम्मेदारी लेता है। अगर मज़ीद ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हम बैंकों का रुख करते हैं। बैंक दरअसल फलाही इदारे होते हैं जो हम आवाम की फ़लाह के लिए क़ायम किए जाते हैं। ये हमारे पैसों को महफूज भी रखते हैं और जो ज़रूरतमंद अफराद होते हैं उनको कर्ज़े भी देते हैं ताकि वो लोग अपना कारोबार चला सके। जैसे बैंक ताजिर, सनतकार और किसान होते हैं, उनको ये कर्ज़े फराहम करते हैं। बैंक में दो तरह के खाते होते हैं। एक बचत खाता होता है, इस खाते में कोई भी शख्स रकम जमा कर सकता और निकाल भी सकता, इस पर उसे सूद भी मिलता है। दूसरा होता है चालू खाता यानी करंट अकाउंट। ये ख़ास तौर से कंपनियों और कारोबारी इदारे जो रहते हैं ना, वो लोग खुलाते। इसमें भी रकम जमा कर सकते, निकाल सकते, लेकिन इसमें जो होता है ना बच्चों, सूद नहीं मिलता करंट अकाउंट पे। इन दोनों में अहम फ़र्क क्या है? सूद का है। यानी कि सेविंग अकाउंट जो होता है उसमें सूद मिलता है जमा की गई रकम पर, जबकि करंट अकाउंट में सूद नहीं मिलता है। जब हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाएंगे तो बैंक के कारिंदे हमें एक फॉर्म देते हैं जिस पर लिखा होता है KYC। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। किसी भी बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए हमें ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी होता है। इसका एक नमूना यहाँ पर देख सकते हैं आप। KYC दरअसल हमारे नाम और घर के पते की तस्दीक होती है। ये RBI के तयशुदा उसूलों के मुताबिक है, जिसमें घर का पता और नाम की तस्दीक करना लाजमी तौर पर होता है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। हर 2, 8 और 10 साल के वक्फे से दोबारा से घर के पते और नाम की तस्दीक की जाती है। इन तस्वीर को देखिए बच्चों, ये जो तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है ये दरअसल बैंक की तस्वीर है जहाँ पर लोग लंबी लंबी कतारों में ठहरे हुए हैं। काफ़ी वक्त ज़ाय होता है बैंक से पैसे जमा करने, निकालने या फिर दूसरे कामों के लिए। तो क्या हम अपने वक्त को बचाने के लिए इसके अलावा कोई और तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसे बहुत आजकल डिजिटल तरीक़ों के बारे में आप जानिए। इंटरनेट बैंकिंग या डिजिटल तरीक़ों के ज़रिए हम आसानी से अपने काम कर सकते हैं और वक्त की भी बचत होती है। यहाँ देखिए आप, बैंकिंग कार्ड्स, USSD, AEPS, UPI, मोबाइल वॉलेट, बैंक प्रीपेड कार्ड्स, पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और माइक्रो ATMs, ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जदीद बैंककारी के या डिजिटल तरीक़े हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग कार्ड्स के बारे में हम पहले देखेंगे। बैंकिंग कार्ड्स क्या होते हैं? बैंकिंग कार्ड्स दरअसल हमारे इस्तेमाल के लिए होते हैं जिसे बैंक हमें देता है, जैसे कि डेबिट कार्ड, ATM कार्ड होते ना, उसी को बैंकिंग कार्ड्स कहेंगे हम। दूसरा देखिए USSD है। USSD भी एक ऐप मोबाइल के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर हमारे मोबाइल में डेटा ना हो तब भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म देखिए अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। AEPS मुख़फ़िफ़ है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का। इसमें क्या होता है बच्चों, माइक्रो ATM कार्ड जो होता है ना, इस तरीक़े में वो इस्तेमाल किया जाता है AEPS में। तीसरा है UPI
دراصل مخفف ہوتا ہے یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس کا۔ اس میں کئی بینک کے اکاؤنٹ رکھنے والے ایک اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے تمام کام انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے موبائل والیٹ۔ موبائل والیٹ کیا ہوتا ہے؟ مختلف اپلیکیشنز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم پیسوں کو اپنی موبائل میں لے کر گھوم سکتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ جدید قسم ہے بچوں جو ابھی چل رہی ہے، جدید بھی اور یوزفل بھی، فائدہ مند، جو زیادہ تر لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں پے ٹی ایم، گوگل پے، موبی وکی، ایئرٹیل منی، جیو منی وغیرہ شامل ہے، جس کے ذریعے ہم کبھی بھی کہیں بھی ہمارے پاس کیش نہ ہو تبھی بھی ہم چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم بینک پری پیڈ کارڈز۔ بینک پری پیڈ کارڈز بینک کی طرف سے دیے جانے والے کارڈز ہوتے ہیں۔ پوائنٹ آف سیل۔ پوائنٹ آف سیل دراصل وہ مقام ہے جہاں چھوٹے پیمانے پر چیزیں بیچی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ بینکنگ۔ انٹرنیٹ بینکنگ فنڈ ٹرانسفر کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ موبائل بینکنگ۔ موبائل بینکنگ مختلف اپلیکیشنز ہوتے ہیں جو بینکس کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ یونو ایس بی آئی کا ایپ ہے۔ اس ایپ کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سارے ٹرانزیکشن، سارے کام جو بینک سے کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے اسے انجام دے سکتے ہیں۔ مائکرو اے ٹی ایمس آخری ہے۔ یہ ایک ڈیوائس ہوتا ہے جس میں ہم اے ٹی ایم استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مالس میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں ہم ڈیجیٹل انڈیا کا جو خواب دیکھے تھے اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں ان سارے طریقوں کو اپناتے ہوئے۔